हूँ सुमैया खुर्शीद। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोग 8 दिन से एहतजाज पर मौजूद हैं, जबकि 33वां दिन है इनका सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ में एहतजाज करते हुए। ये सिंध सेक्रेटरीट गए, ये बहुत सारी जगहों पर प्रोटेस्ट किया और अब ये कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठ चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के कोर कमेटी के मेंबर्स। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर ये क्यों मौजूद हैं, इनके क्या मुतालबात हैं। इनका जो ये मुतालबा है रिस्क अलाउंस का, ये तो गवर्नमेंट मान गई थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि इनके एहतजाज का दायरा वसी तर वसी होता गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जब हुकूमत मान गई थी आपके मुतालबा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग कराची प्रेस क्लब के बाहर? नहीं, हुकूमत ने ये किया कि हमारी जो है वो कमेटी बना के हमें वो नोटिफिकेशन दिया कि हमने जो है वो 5 मिनिस्टरों की, फाइनेंस मिनिस्टर और ये हमारे सईद गनी और नासिर शाह और इसके अलावा 2 और थे, उनकी कमेटी बना दी है। ये रात को बैठ के आपसे बात करेंगे। तो हमारी अलायंस ने जो है कोर कमेटी ने यही फैसला किया, चलो ठीक है, हम यहाँ से उठ के वापस अपनी उसी जगह पे जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं। जैसे ही हमने बैक किया, मूव किया, अभी आधे ही रास्ते में थे तो इन्होंने पीछे से जो है वो डंडे बरसाने शुरू कर दिए और गिरफ्तारियां इन्होंने शुरू कर दी और वाशरूम से नमाज पढ़ती हुई को घसीटा। तो जब हमें पता चला और हमारे जो नर्सिस के जो हमारे वो उनके चेयरमैन हैं एजाज कलेरी साहब, तो हमारे सामने हमने उनसे पहले कह रहे बात करते, वो जैसे गए तो उनको बड़ी बेदर्दी से इन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो फिर सब हम पीछे भागे, तो हम सब जो लेडीज़ थी वापस हम अपने उसी पुरअमन तरीके से सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने गेट, जो उधर वाला गेट है पीपल्स वाला गेट, उधर हम बैठ गए। तो इन्होंने मारना, धारना, पकड़ना, शक्करना और जेलों में डालना शुरू कर दिया। तो हम तकरीबन 200-250 वर्कर्स वहाँ बैठ गई ना लेडीज़, कि हमारे जेंट्स को क्यों मारा है। और सब आपके साथ सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर वहाँ से होता हुआ आया ना। हम सिंध सेक्रेटेरिएट से थोड़ा ही आगे हम अभी गए थे, ये हम सीएम हाउस जा रहे थे, मगर हम सीएम हाउस से बहुत दूर थे। अभी एसएम लॉ कॉलेज के पास पहुँचे थे और हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे, किसी के पास कुछ भी नहीं था। तो पीछे से जब मारना शुरू किया और ये सारा किया तो हम बैठ गए। तो इन्होंने पहले तो मर्दों को मारा और गाड़ियों में भर भर के ले जाते रहे, औरतों जो जहाँ बाथरूम से नमाज पढ़ते हुए, खाते हुए, सबको इन्होंने। उसके बाद हम बैठ गए। जब हम 200-250 लेडीज़ बैठ गई तो इन्होंने फिर वाटर कैनर का इस्तेमाल किया। और इससे पहले जब हम जा रहे थे उस वक़्त भी इन्होंने हमें जो है वो घसीटा मारा, मगर हम फिर भी चुप। मगर यहाँ इन्होंने वाटर कैनन जो हमारे ऊपर चलाया तो उसमें हमारे इन्होंने दुपट्टे खींचे, बालों से पकड़ के घसीटा। आप खुद किस डेजिग्नेशन पे हैं? मैं जो हूँ वैसे ऑल लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम यूनियन की, मैं पाकिस्तान की प्रेसिडेंट हूँ, 1.25 लाख लेडी हेल्थ वर्कर सुपरवाइज़र की, और मैं पटिशनर हूँ इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो आपका हेल्थ रिस्क अलाउंस है, ये तो कोरोना वायरस के डेज में था ना, गवर्नमेंट ने कहा था कोरोना रिस्क पे आपको मिलेगा, तो कोरोना तो खत्म हो गया, तो अब आप लोग को क्यों चाहिए? हाँ देखें, ये कोरोना नहीं था। इससे पहले जो है, इससे पहले 2011 में इसकी डिमांड की गई थी, क्योंकि हेपाटाइटिस का जो बम ब्लास्ट हुआ था, याद होगा सबको कि हर तीसरे बंदे को हेपाटाइटिस हो गया था, सैलाब आया था जब। और हमारा ये डिमांड जो थी 2011 से थी और उस वक़्त अप्रूवल मिल गई थी। और इससे पहले देखें कोरोना कैसे ख़त्म हो गया। मैं तो कहती हूँ कि जिसने ये समरी बना के और ये स्टेटमेंट दी है ना कि कोरोना ख़त्म हो गया और इनका रिस्क अलाउंस बंद करें, उसको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। क्यों कि जो 23,000 अवाम में से एक स्पेशल बंदा होता है ना, हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कल उसका कोरोना पॉजिटिव आया है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। दूसरी बात, कोरोना ही रिस्क नहीं है। हम अपनी इज़्ज़तें, हम अपनी जान, हम अपनी सेहत, हम अपना किरदार रिस्क पे लेके चलते हैं। जब हमें पोलियो में टारगेट किलिंग करके मारा गया, क्या हमारी जाने नहीं थी? वो भी तो रिस्क पे थी ना, उसके बावजूद भी हम गए। एजाज कलहरी जो है वो आप किस से हैं? NICH से आपका ताल्लुक है और आप एक नर्स हैं, तो आप लोगों ने कितने अरसे से ये OPDs बंद की हुई हैं? देखिए, OPDs जो है वो डॉक्टर करते हैं, OPDs में नर्स नहीं होती। OPDs तो एक इज्तिमाई मामलात के लिए बंद की गई थी और उसको तकरीबन जो है 32 दिन हो चुके हैं। 32 दिन हो चुके हैं। चलिए, उसमें OPDs में नर्स नहीं होती, लेकिन OPDs बंद तो हैं। 32 दिन से जो OPDs बंद हैं, तो आप लोग तो मसीहा है ना आवाम के, तो आप लोगों को ये नहीं महसूस होता कि मरीज़ रुल रहे हैं? कराची में वो इतनी दूर दूर से आते हैं इलाज कराने, रहने को घर नहीं होता, रोटी नहीं होती, लेकिन वो इलाज कराने आते हैं सिंध के मुख्तलिफ अजला से।
देखिए यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स हैं और सिंध के दीगर शहरों में भी ओपीडीज और हॉस्पिटल्स को ताले लगा दिए गए हैं। तो आप लोग को ये नहीं एहसास होता कि आप लोग तो मसीहा हैं? देखिए, सारी जिम्मेदारी मसीहा के ऊपर नहीं आती, गवर्नमेंट के ऊपर भी आती है। और हमने जो तकरीबन 23 दिन हमने एक शॉर्ट टर्म का जो 1 घंटे का प्रोटेस्ट रखा था ताकि हम मसाइल हल करवा सकें। और उस दौरान हमारे साथ सेक्रेटरी हेल्थ ने मीटिंग की और मीटिंग में हमें ये कहा गया कि आप हमें 8 दिन दें, और हमने उनको 12 दिन दिए। और हमारी डेडलाइन 5 नवंबर थी और इवन फिर 5 के बाद हमने 8 तारीख को जो है वो धरना दिया। और हमारी बात राइटिंग में ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स इशू हुए थे। 31 अक्टूबर को जो है इन्होंने हमारी कैबिनेट के अंदर अप्रूव करवानी थी, जो नाकाम गए। और उसके बाद फिर ये तय हुआ था कि अगर आप नाकाम जाएंगे तो हम फिर धरने पे जाएंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। उसके बावजूद भी 3 दिन हमने डिले किया ताकि गवर्नमेंट हो सकता है कि हमारे साथ बातचीत करे। आपने मसीहा की बात की, तो बिल्कुल हम मसीहा हैं और मसीहा वाला किरदार अदा भी करते हैं। इस वक्त भी इमरजेंसीज चल रही हैं, इमरजेंसीज के थ्रू तमाम वो मरीज़ जो सीरियस हाल में होते हैं उनको हम देख भी रहे हैं और इमरजेंसी ऑपरेशंस को भी देख रहे हैं और इवन आईसीयूज़ को भी हम रन कर रहे हैं। तो ये गलत एक पैगाम दिया जा रहा है जो हमें बदनाम करने के लिए कि हमने तमाम कुछ बंद कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आवाम में से हैं, आवाम हम में से हैं। हमारे लोग भी वहाँ पे मरीज़ बन के जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार भी मरीज़ बन के जा रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो गवर्नमेंट हर धर्मी के ऊपर आई हुई है, हमारा एक मुतालबा है। हमने उसमें कई उनको ऐसी चीज़ें बताई हैं, कोई ऐसे रास्ते दिए हैं कि जिससे हल मुमकिन है। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूँ आपके फोरम से कि सिंध गवर्नमेंट ने 11 तारीख को एक कमेटी बनाई। आज 15 तारीख 16 तारीख गुजर चुकी है। 16 तारीख गुजरने के बावजूद कमेटी फंक्शनल नहीं हुई। कमेटी उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही। कराची से कश्मीर तक मामला ख़राब हैं और फ्लड की सिचुएशन में कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। उसके बावजूद जो है हम उनको ये बात समझा रहे हैं कि भाई ठीक है, रिस्क अलाउंस आप बात कर रहे हैं कि कोविड तक था, कोविड ख़त्म हो गया, मगर आप मुझे बताएं कैंसर ख़त्म हो गया, एड्स ख़त्म हो गया, पोलियो ख़त्म हो गया, ठीक है जी, डायरिया ख़त्म हो गई है और बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो अभी ख़त्म नहीं हुई, जिसको डायरेक्टली हम डील करते हैं। बिल्कुल आप डायरेक्टली करते होंगे, लेकिन ये अलाउंस तो आपको 2020 से मिलना शुरू हुआ, तो ये तो था ही कोरोना का अलाउंस ना। तो कोरोना की इमरजेंसी तो खत्म हो गई, तो फिर आप लोग क्यों इस अलाउंस करना? गवर्नमेंट जो है वो जिस तरीके से स्टेटमेंट पब्लिक में दे रही है, मैं उसको 100% जो है वो रिग्रेट करता हूँ। हमारी बात को वो समझ नहीं रहे, अपनी बात समझाने के लिए पब्लिक को वर्गला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ये हेल्थ रिस्क अलाउंस था। वही बात मैं दोहराऊंगा कि इन्होंने हमें खुद से नहीं दिया था। उस वक्त भी हमें ये कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए ना तो हमें ये ग्लव्स दे रहे थे, ना ये हमें मास्क दे रहे थे, ना हमें प्रोटेक्शन के लिए कोई और दूसरी चीज़ें दे रहे थे। उस वक्त भी हमने प्रोटेस्ट किया था। हमारा उस वक्त भी 20 दिन प्रोटेस्ट चला था। उसके बाद इन्होंने जाके माना था और ये तो तमाम फंड्स जो नेशनल और इंटरनेशनली फंड्स थे वो तमाम खा गए। कोरोना में दिया क्या है? अब मुझे बताएं कि आप एक सर्वे रखें सिंध के अंदर और आप देखें कि जो फ्लड सिचुएशन थी, जो मिनिस्टर साहब बैठ के कहते हैं कि 23 अरब रुपए इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, मुझे ये बताएं कि उससे पहले इन्होंने हमारी सैलरी से अरबों रुपए काटे और वो कहाँ गए और किसको दिए गए? अभी भी हमारी सिंध की गरीब आवाम जो है वो रोडों में बैठी हुई है, ना उनको घर दे सके, ना उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दे सकें, ना उनको मेडिसिन अवेलेबल है। और उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे RSC, BHU और तालका हॉस्पिटल से वो बिल्कुल डूब चुके हैं, उनकी रिकन्स्ट्रक्शंस नहीं की गई। यहाँ पे नौशेरा फिरोज से डॉक्टर अब्दुल फता भी आए हुए हैं जो कि 8 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर, आप हॉस्पिटल किसके हवाले करके आए हैं? वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं? हमारी OPDs जो हैं वो बंद हैं। हमारी इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर वगैरह ये सब चल रहे हैं। सही, ठीक है, हम टोटल तो नहीं आए हुए हैं। हम यहाँ जो आए हुए हैं वो यहाँ पर हैं, जो पीछे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इमरजेंसी वगैरह जो भी आ रही है, या कोई ऐसी कोई नौबत अल्लाह करे ना आएगी तो हम उसको मुंह देंगे। पर मसला ये है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो समझ नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही है, वजह क्या है। ठीक है, हमारे साथ बैठे, अगर हमारे मुतालबात सही नहीं है तो वो ना माने, हम गलत नहीं मांग रहे हैं। तो जब हम लोग बात करने के लिए अग्री हैं और उन्होंने मुतालबात माने भी हैं, तो आप लोग फिर क्यों एहतजाज बढ़ाए जा रहे हैं? उन्होंने नहीं माने हैं ना, उन्होंने सिर्फ अपनी कमेटी बनाई है, नाम की बनाई है कमेटी। तो बेहतर नहीं है कि आप लोग
पूरे दिन बैठने के बजाय 1 घंटे प्रोटेस्ट करें और मरीजों को भी देखते रहें, ये क्योंकि हमने- मरीज तो रुल रहे हैं ना। ये हमने की थी। हाँ, और हमारे साथ मौजूद हैं कोरंगी लांडी की ये हेल्थ वर्कर्स हैं, और इन लोगों को पिछले महीने इन लोगों का ये रिस्क अलाउंस बंद हुआ है। मैं फिर वही कहूँगी कि रिस्क अलाउंस जो है वो कोरोना के इमरजेंसी की सिचुएशन में दिया गया था। अब इन लोगों का क्या कहना है जी? जब हमें रिस्क अलाउंस सर मिला तो हमारे सर पे महंगाई आ गई। हम इस महंगाई को कवर करने लगे, अपने हालात गुजारने लगे जैसे तैसे। हमें बचता नहीं है कुछ भी, लेकिन हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। हम खुदा का शुक्र अदा करके इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरा शोहर नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, किराए का घर है, एक बेटी है। मैंने इतनी मेहनत कर करके उसको पढ़ाया लिखाया, उसे जॉब भी नहीं मिली। मेरी अब सैलरी इन्होंने जो बना दी है वही 35,000 है। हम 35,000 में क्या करेंगे? 20-25 हज़ार रुपये सर हमारा किराए में और गैस बिजली के बिल में चले जाते हैं। अब बताएं 10,000 में हम कैसे रोटी पानी खाएं? हमारे मुँह से रोटी छीन ली। आप लोगों को रिस्क अलाउंस पहले भी मिलता था कोरोना? नहीं सर, हमें जब महंगाई नहीं थी मैडम, उस वक्त इतनी हम लोग कर रहे थे गुजर बसर, फिर शेयरिंग करती थी। अब भाई भाभी मेरे अलग हो गए, मेरा शोर नहीं है, कोई भी नहीं है, तो मैं कहाँ से करूँ अब गुजारा जिंदगी गुजारने क्या का? मुतालबा है? हमें रिस्क अलाउंस दे दिया जाए, बहाल कर दिया जाए। हमारी तनख्वाही नहीं बढ़ी, इमरान साहब की हुकूमत में नहीं बढ़ी, फिर उसके बाद भी नहीं बढ़ी, फिर ये हुकूमत आई इन्होंने भी नहीं बढ़ाई, तो बताएं हम कहाँ जाएं? हमारी नर्सेज आई हुई हैं और इनके हॉस्पिटल्स जो हैं वो बंद हैं। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आप लोग जो हॉस्पिटल्स बंद करके आ गए, आप लोग तो मसीहा हैं, तो वहाँ पे इतने मरीज रुल रहे हैं, क्या बेहतर नहीं था 1 घंटे का प्रोटेस्ट या 2 घंटे का प्रोटेस्ट रखा जाता और काम भी जारी रहता? आप ये मिनिस्टर हेल्थ साहिबा से पूछें कि हमारा बगैर पूछे अलाउंस काटा गया है, तो उनको पता था कि ये किराए होगा। हॉस्पिटल टोटल बंद नहीं हुआ, हमारा ER चल रहा है, हमारी इलेक्टिव OT चल रही है, हमारी इमरजेंसी जो जिसको लाल बत्ती कहा जाता है वो चल रही है। इमरजेंसी में सब काम हो रहे हैं, सिर्फ बायकॉट है OPD का। और वार्ड्स भी देखें जाके, आप विजिट करें। मीडिया के सब बहन भाइयों को मैं दावत देती हूँ कि आप अलग अलग हॉस्पिटल में जाके देखें, काम सब हो रहे हैं। हमें हमारा रिस्क अलाउंस दे, हमें कोई शौक थोड़ी इधर मच्छर काटें या हम दूर दराज से आए। ये हैदराबाद से लेके जैकबाबाद तक सब आए हैं। नहीं होते तो मुतालबात गवर्नमेंट हमारे पूरे करेगी, वो रिस्क अलाउंस हो या हेल्थ अलाउंस हो। हम जब तक मुतालबात नहीं होंगे हम इसी तरह बैठे रहेंगे। सही, बिल्कुल। ये मेरे साथ हैदराबाद और यहाँ पर कराची प्रेस क्लब के बाहर 8 दिन से ये लोग मौजूद हैं, और वैसे ये 33 दिन से इस बिल्कुल 33 दिनों से ये लोग जो है वो इस एहतजाज में कि हमारा रिस्क अलाउंस और हेल्थ अलाउंस बहाल किया जाए। रिस्क अलाउंस वो अलाउंस था जो कोरोना के 2 साल में इन लोगों को मिला, मगर इन लोगों का कहना ये है कि ये मुतालबा तो हम बहुत पहले से कर रहे थे। इस हवाले से हम हेल्थ मिनिस्टर और सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्टर जो है उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। तो दूसरा रुख देखते रहिएगा। सुमैया खुर्शीद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।